सहजयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ। और आज अपन नए श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 177। सल्लेखना अधिकार अपना चल रहा है। सल्लेखना का स्वरूप कहा कि सत्य लेखना, सम्यक प्रकार से कषाय को क्रश करना, उसका नाम है सल्लेखना। सल्लेखना कहो, समाधि मरण कहो, एक अर्थवाची है ना। तो ये अपनी बात चल रही है कि ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसको रत्नत्रय तो प्रकट हुए ही हैं और उसकी स्थिरता भी विशेष हुई है, ऐसा पंचम को स्थानवर्ती जीव 12 प्रकार के व्रतों को पालता हुआ उसको सल्लेखना की भावना सहज बने होती है। क्यों होती है? कि वो इस आनंद को रखना चाहता है, संभालना चाहता है ना। सुरक्षित रहे। हाँ जी, सुरक्षित रहे रत्नत्रय अगले भाव में भी, ये चाहता है। इसका नाम है सल्लेखन। अब देखो, अब ये बहुत महत्वपूर्ण आगे का श्लोक आ रहा है 177 कि जो लोगों को भ्रांति है, अर्थात यदि हमें कोई भ्रांति है तो हमारी भ्रांति इस विषय में टूटनी चाहिए, है ना। देखो, ये वाली बात तो पक्की करो कि जिनागम में जितनी भी बातें कही गई हैं, है ना, किसी भी प्रकार से आई हैं, 8 अंग के माध्यम से, अणुव्रतों के माध्यम से, अष्टमूल गुण के माध्यम से, सप्त भयों के माध्यम से, है ना, शिक्षा व्रत आदि के माध्यम से, महाव्रत के, जितनी भी कोई बात आई है, आपको द्रव्य गुण पर्याय के निर्णय के बिना ये एक भी बात समझ में आने वाली नहीं। इसलिए जो मूलभूत फाउंडेशन है, द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसके स्वरूप को समझकर ही हम इन बातों का भली प्रकार से निर्णय कर सकते हैं, अन्यथा वो जीवन भ्रांतिमय होता है। क्योंकि बाहर से तो शरीर की क्रिया दिख रही है, बाहर में, है ना, बहुत से बहुत को शरीर के माध्यम से परिणाम भी दिखाई दे जाते हैं, परिणाम का अनुमान किया जा सकता है, परंतु वो जो शुद्धता प्रकट हुई है, जो सम्यक ज्ञान है, जो सच्चा श्रद्धान है, जो वीतरागता है, ये अमूर्तिक है तो राग भी अमूर्तिक, परंतु वो राग देह की क्रिया के माध्यम से प्रकट हो जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी। समझता है, उसी को देखता है बस। उसके समाधान के लिए ये जो श्लोक है, इस बात के समाधान के लिए है। देखो क्या उत्थानिका क्या लिखी है, सल्लेखना आत्मघात नहीं है। सल्लेखना आत्मघात नहीं है। देखो क्या बोलते हैं, अवश्य होते मरण में नित कषायों के क्रश करण, मैं लगे को रागादि बिन नहीं, आत्मघात है सल्लेखन। जो नित प्रतिदिन, मतलब अवश्य होते हुए मरण को देखकर जो अपनी कषायों को
क्रश करता है, अर्थात उनके अभाव में चित्त को लगाता है, उसमें उद्यमी है, राग आदि के अभाव में उद्यमी है, तो उसको आत्मघात नहीं होती, उससे संलेखना होती। अब ये समस्या क्यों आई, क्यों घटित हुई, इसकी चर्चा अपन करेंगे। देखो अन्वयार्थ, अवश्य होने वाले मरण होने पर कषाय संलेखना के क्रश करने मात्र के व्यापार में, देखो सामने दिखाई, कल बात आई थी ना, सामने दिख रहा है कि अब मौत सामने खड़ी है, ये देह के वियोग का काल आ गया, किसी भी प्रकार से स्पष्ट भाषित हो गया। कैसे मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग आए, घानी में पेल दिया, चारों तरफ से आग लगा दी हैं, सिर पर सिगड़ी जला दी, शालिनी भक्षण कर रही है, ऐसे ऐसे प्रसंग बन गए मुनिराज के। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है बिल्कुल। कोई असाध्य रोग हो गया तो स्पष्ट पता चल रहा है ना। कोई ऐसी समाज में अन्न आदि की, जैसे कोई बाढ़ आ गई है, कोई आग लग गई है, कुछ भीषण गर्मी पड़ गई है, ऐसे ऐसे कोई प्रसंग बन जाए, अब पता चल रहा है तो मरण निश्चित है। ऐसा किसी भी प्रकार से ऐसा अनुमान लग जाए कि अब तो मरण निश्चित है, अब किसी को घानी में पेल रहे हैं, अब वो क्या क्या बचेगा, तो ऐसे समय में वो जीव क्या करता है, ऐसे समय में क्या करेगा कि अब वो अपनी कषाय को क्रश करने के व्यापार में लगेगा। ये व्यापार उद्यमी है, वो उद्यमवंत है, पुरुषार्थी है। अरे आत्मघात तो पुरुषार्थी नहीं करते, कायर करते हैं आत्मघात तो, और ये तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट बात है। विश्व में एक ही पुरुषार्थ है, राग आदि भाव का क्रश होना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कौन समझ में आ रहा है ऐसा? हाँ दीदी। तो क्या बोल रहे हैं कि कषाय क्रश क्रश करने के व्यापार, करने मात्र के व्यापार में प्रवर्तमान पुरुष को रागादि भावों के अभाव में आत्मघात नहीं है। अपन थोड़ी चर्चा यहीं पे करते हैं, है ना। देखो कि संलेखना में आत्मघात का भ्रम कैसे हो गया, संलेखना में आत्मघात का भ्रम कैसे हो गया समाज को, कैसे हो गया दूसरे लोगों को। सबसे प्रथम तो यही बात है कि मान लिया किसी ज्ञानी धर्मात्मा को भी कोई देखता है ना, कोई अणुव्रती महाव्रती को देखता है, अभी भी हम किसी महाव्रती को देख रहे हैं तो कहां से देखेंगे, शरीर से। क्यों, द्रव्य गुण पर्याय पता ही नहीं है कि ये जीव नामक वस्तु है, ये शरीर की क्रिया भले हो रही है पर ये उनका वास्तविक स्वरूप नहीं। शरीर भले नग्न, पीछी कमंडल है, तो पीछी कमंडल और नग्नता ये मुनिराज का स्वरूप नहीं है। असद्भूत व्यवहार से उनको मुनि कहते हैं, जीव को असद्भूत व्यवहार से मुनि कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात सुन रहे दीदी। हाँ जी। कुछ पता नहीं है, दुनिया तो वही देख रही है। ऐसे कोई गृहस्थ में हो, पंचम गुण स्थान वर्ती हो, अणुव्रती हो, इसने सम्यक दर्शन पूर्वक जिसकी वितरागता में वृद्धि हुई है, दो कषाय चौकड़ी का जिसे अभाव हुआ है? अब दो कषाय चौकड़ी की जिसको वीतरागता है, तो अपनी सब चर्चा चल गई, 12 प्रकार के व्रतों की बात चल गई, ऐसा खाते हैं, ऐसा छोड़ देते हैं, दिग व्रत ले लेते हैं, देश व्रत ले, जिनवाणी में भी इधर से चर्चा है, ये चर्चा ज्यादा है। कैसे परिचय दे रहे हैं अणुव्रती महाव्रती का,
वो श्रावक का भी परिचय कहाँ से दे रहे हैं? वो सामायिक करते हैं, वो प्रोषदोपवास करते हैं, वे अतिथि संविभाग करते हैं, वे परिग्रह का प्रमाण करते हैं। चर्चा सब इधर ही इधर से है, समझ में आ रही है? और जो मूलभूत चर्चा है उसको भी वो बताते ही हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ शुरू हुआ, सम्यक दर्शन से शुरू हुआ, निश्चय व्यवहार की चर्चा आई, पूरी बात आई, है ना? तो वो चर्चा तो गुप्त रहती है, स्वाध्याय करें समझें तो बात ख्याल में आए। और स्वाध्याय से कोई प्रयोजन नहीं है। मंदिर जाते हैं, भगवान को चावल चढ़ा के आ जाते हैं, समझ जाते हैं पुण्य बनेगा, भला होगा, बाकी सब भगवान देख लेंगे, भगवान तो हमारे साथ अच्छा ही करेंगे। समझ में आ रही है? तो अब क्या हुआ कि वो उनको जब उनको ऐसा पता चला कि ये अब तो मरण अवश्यम भावी है, तो उद्यमी कहाँ हुए? कषाय कृष करने में। राग की वृद्धि नहीं हो, राग आदि का और अभाव करें, देह की सन्मुखता नहीं हो, देह के प्रति ममत्व अधिक नहीं हो जाए, आसक्ति नहीं हो जाए, है ना? तो उद्यमी सहजपने, ऐसा कोई कर्तृत्व नहीं, सहजपने उनको ऐसा भाव चलता है, समाधि मरण की भावना चलती है। अब अंतिम समय है, देह में पीड़ा हो रही है, या कोई अन्य कारण बन रहे हैं, रोग हो गया, या कोई उपसर्ग आदि है, ऐसी स्थिति बन रही है, ओ मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, ऐसा उद्यमवंत इधर है। तो इधर उद्यम होने के कारण बाहर में उनका भोजन का, पानी का, आदि आदि का, परिग्रह का ऐसा त्याग दिख रहा है ना? अब अपन कितनी बार एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई पुरुष अपने व्यापार में अति संलग्न हो जाए तो उसको कहाँ भूख प्यास लगती है? पत्नी बोलती है, अरे अरे भोजन कर जा, भोजन करते जा, अरे तुझे भूख की पड़ी है, भोजन की पड़ी है, आज बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, आज बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। वो कहाँ भोजन को गिनते हैं? लौकिक व्यापार में जिससे अपना लाभ जिसको जहां भाषित होता है, उस लाभ में, उस व्यापार में कहाँ भोजन आदि की मुख्यता लौकिक में भी होती है। वो घोर मिथ्या दृष्टि जीव को भी। बच्चे स्टडी करते हैं, पेपर आ रहे हैं, तो स्टडी के आगे उन्हें कहाँ भूख प्यास दिखाई देती है? मम्मी बोल रही है एक गिलास दूध पी लो, मम्मी बोल रही है थोड़ा खेल लो, मम्मी बोल रही है कुछ ऐसा कर लो, अरे मम्मी अब सब हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, जो सीरियस है ना? तो जब लौकिक चीजों में ऐसा होता है तो ये पारलौकिक में ऐसा हो तो कौन सी बड़ी बात है? तो दुनिया को ये तो दिखाई नहीं दे रहा, ये जो उसका अंतरंग व्यापार चल रहा है वो नहीं दिख रहा। जगत को क्या दिखाई दे रहा है? अब इनने भोजन छोड़ दिया, अब इन्होंने पानी छोड़ दिया, अब इन्होंने ऐसा छोड़ छोड़ दिया, तो वो क्या समझ रहे हैं कि ये तो अब मरने पर उतारू हो गए हैं, अब ये मरना चाहते हैं, इसलिए इसको भ्रम से आत्मघात समझा, भ्रम से। और ये मिस्टेक, कुछ ऐसी मिस्टेक उन जीवों से भी होती है जो इसका प्रोपेगेंडा करते हैं, भैया ऐसा करा दिया था, फिर ऐसा करा दिया था। अब स्वभाव की सन्मुखता, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, वीतरागता क्या है, वीतरागता की वृद्धि क्या है, कषाय को घटाने का अर्थ क्या है, इन सब बातों को वो जानते ही नहीं। तो एकांत रूप से वो देह की क्रिया दिखती है या परिणाम दिखाई देते हैं? त्याग रूप परिणाम दिखाई दे रहे हैं। और वो जीव क्या कर रहा है? जीव तो अपने स्वभाव की मुख्यता कर रहा है, शरीर को मुख्य नहीं कर रहा। हाँ जी। तो गौड़ बने रखा है, स्वभाव को मुख्य बने रखा है। और सुनना ध्यान से, अब इसमें क्या गजब बात हो रही है कि स्वभाव को मुख्य रखा है तो प्रति क्षण उसको स्वभाव की मुख्यता से आनंद वर्त रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि स्वभाव स्वभाव मुख्य है ना,
जिह्वा इंद्री पर मिश्री रखी है, उपयोग भी है उधर, तो हर समय मिठास मिठास आएगी। समझ आई बात? हाँ जी। जैसे कोई अभी अभी ऐसे हमारे फादर इन लॉ अभी आए थे है ना, तो उनको कोई दवाई दी, कोई जड़ी बूटी थी, बहुत कड़वी थी, है ना, तो उन्होंने बोला दूध में इसको बॉईल करके ऐसे देना और साथ में गुड़ डाल देना। और उस वैद्य ने भी बताया कि गुड़ डाल देना। पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ तो जी। अब गुड़ दिया ना, तो क्या कर दिया, वो सारी चीजें एक साथ है, दूध भी है, वो कड़वी जड़ी बूटी भी है और गुड़ भी है। अब ज्ञान ने क्या किया, फटाफट से गुड़ को मुख्य किया, कड़वाहट को गौड़ किया और फटाफट से हाँ जी। है ना। हम्म, ऐसे ही देहादि की कड़वाहट को गौड़ और स्वभाव जिसको मुख्य है, तो उसको उस समय आनंद आ रहा है कि वह हैरानी परेशानी हो रही है। आनंद आ रहा है। आनंद। और दुनिया क्या देख रही है, बेचारों ने वो छोड़ दिया, बेचारे ने वो छोड़ दिया, वो ऐसा कर दिया, वो ये दिख रहा है। हम्म। ज्ञानी जीवों को, मिथ्या दृष्टि जीवों को तो यही पता है कि मैं देह हूं और देह का पोषण करना, ये इससे मजा आता है, इसमें अच्छा लगता है। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान तय लखे आपको कष्ट कष्ट। दान। ये तो उसकी पहले से भूल पड़ी हुई है। और राग आदि प्रगट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये आश्रव तत्व की भूल है। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। तो इसलिए ये गड़बड़ होती है कि हम किसी और एंगल से कहीं और से देख रहे हैं, और सल्लेखना एग्जैक्टली वो चीज है नहीं। जहां राग आदि जो प्रगट दुख देन, राग आदि का स्वरूप जो दुख है, और उस दुख को क्रश कर रहे हैं, उस दुख का अभाव हो रहा है। सल्लेखना मतलब कषाय को क्रश करना, अर्थात दुख को कम करना। तो दुख को कम करना या दुख का अभाव करना इक्वल टू आनंद प्रकट करना। प्रकट करना। तो सल्लेखना आनंद की चीज है कि दुख की चीज है? आनंद की चीज है। की चीज है। इसलिए इसमें ऐसा भ्रम होता है। देखो एक और बड़ी बात बताएं आपको, एक और बड़ी बात। जैसे कोई धार्मिक व्यक्ति हो ना, धार्मिक, जो अभी ऐसा एकदम वो हो जाए, पॉपुलर हो जाए कि ये धार्मिक है, और फिर त्याग हो, धार्मिक व्यक्ति का त्याग है ना, बाहर की चीजों हो तो रहा है, राग का अभाव हो रहा है, तो उसके पैरेलल में शरीर की ऐसी क्रिया देखी जा रही है। हम्म। संयोग ऐसे देख, दूध पानी हवा ये सब जो कुछ भी परिक्रिया हम्म। आदि, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तब दुनिया जरूर बोलेगी बेचारे 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 बेचारे, हमने तो ऐसा, है ना। और अधार्मिक हो, उसका छूटा हुआ दिख रहा हो, तो उसके कर्म का उदय। समझो आप, ये गलतियां चल रही हैं, हम्म। ये गलती चल रही है। जैसे आपके घर में कोई आया और आप स्वाध्याय कर रहे हो, है ना, तो क्या बोलेंगे, हमारे साथ तो बहुत होता था, हम वहां जाते, वे अपनी स्वाध्याय करते हैं, भैया हमारी कहाँ है, तुम्हारी भी तो है ना वो, है स्वाध्याय। आप कोई घर में आप स्वाध्याय मत देखो, मत करो, और टीवी देखने बैठ जाओ, तो भाई आपकी टीवी में तो कितना अच्छा सीरियल आ रहा है, तो भाई आपके टीवी में तो ज्वाइन हो जाएंगे, और फिर बुरा स्वाध्याय। भी नहीं मानेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बुरा हाँ। भी नहीं मानेंगे, हम जाते हैं तो उन्होंने हमें सीरियल दिखाया, पिक्चर दिखाई, उसको भला मानेंगे। हाँ। अरे ना हमको टीवी ज्वाइन किया हमारे साथ, और स्वाध्याय ज्वाइन करने को बोलोगे तो
तो हम ऐसा ही उल्टा उल्टा हम्म। उनको अपनी पड़ी रहती, ऐसा जाए तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर पाठशाला में जाता हो तो पंडित जी थोड़े दिन के लिए पाठशाला बंद कर दो, बच्चों के पेपर चल रहे। अब विचार करो, अभी भी हित का कारण क्या भाषित होता है। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। हमको हित का कारण क्या भाषित होता है? अरे ये तत्व ज्ञान हित रूप है, ऐसा। ठीक है, ये समस्या यहाँ से आती है। अभी क्या कहना है, अब वो जो संलेखना करने वाला जीव है ना, उसको बाहर में जो आहार पानी छूटा है, वो नियम से आघाती कर्म का कार्य है। और जो अधार्मिक जीव है उसका छूटा है, वो भी आघाती कर्म का कार्य है। बहुत बढ़िया। दोनों आघाती कर्म के कार्य हैं। हम्म। उसका शरीर में लागू ही नहीं पड़ना, लगना नहीं है, तो बाहर में तो ये स्थिति परिस्थिति बन रही है। पर संलेखना का संबंध और कुमरण का संबंध बाहर के छोड़ने से नहीं है। उस काल में जिसको आनंदमयी दशा है, जिसने अपने स्वभाव को मुख्य किया है, उसका नाम संलेखना है। और जिसने स्वभाव को मुख्य नहीं किया, उसको देख देख के हैरान परेशान है, उसका अर्थ कुमरण। बहुत बढ़िया। छोड़ दोनों का रिलेशन नहीं है। क्या बोला, बाहर की चीजें छूटती हैं, दोनों केस में छूटती हैं, परंतु संलेखना का और कुमरण का दोनों का संबंध उससे नहीं है। संबंध किससे है? तुमने ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को जाना कि नहीं। आई बात समझ में? हाँ जी दीदी, बहुत बढ़िया। जिसकी डिक्शनरी में मरण है, जिसकी डिक्शनरी में मरण नाम की चीज है, वो कुमरण है। वो हर समय भाव मरण चल रहा है, एवरी टाइम। अब वो मरण तो जब होगा तब होगा, द्रव्य मरण तो तब होगा। आयु कर्म पूरे खेलेंगे तब हो जाएगा, देह चेतन का वियोग हो जाएगा। लेकिन मैं मर जाऊं, ये भाव मरण सदियों से होता है, हर पर्याय में मरण हो रहा है, एवरी पर्याय। बहुत और बढ़िया। द्रव्य मरण भी हर पर्याय में हो रहा है, हर पर्याय में। आयु के निश्चय खिल रहे हैं, जितने खिलते जा रहे हैं उतना द्रव्य मरण भी हो रहा है। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। में मरण नाम का शब्द नहीं है, मरण का मरण हो गया। वो भयभीत नहीं है अभी वो, तो अभी से उसकी लाइफ में समाधि चल रही है। क्या चल रही है? समाधि चल रही है। आज एक प्रवचन सुन रहे थे, उसमें बहुत अच्छी बात आई। क्या बात आई? कि हम कहते हैं कि जैन शासन आर्ट ऑफ लिविंग है, तो जैन शासन अकेली आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, जैन शासन तो आर्ट ऑफ डेथ भी सिखाता है। ये आर्ट ऑफ डेथ की बात चल रही है। और जिसकी लाइफ में आर्ट है तो उसकी डेथ में भी आर्ट है। और वो आर्ट तब है कि जब वो आर्ट ही वो है कि भेद विज्ञान कला है। आर्ट क्या है? व्हाट इज आर्ट? वेद विज्ञान कला है। लाइफ में भी भेद विज्ञान, सो आर्ट ऑफ लिविंग। और डेथ में भी भेद विज्ञान, सो आर्ट ऑफ डेथ। बहुत बढ़िया। समझ आई बात? ये वस्तु स्वरूप साइंस है, अनेकांतमय स्वरूप साइंस है ना। और भेद विज्ञान आर्ट है, आर्ट है। अनेकांतमय स्वरूप जिसमें द्रव्य स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। समझ आ रही बात?
ये साइंस है, द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, ये साइंस है। अब आर्ट क्या है? आर्ट आर्ट ये है कि परद्रव्य तो भिन्न न्यारे हैं, उनकी तो बात कौन करे। यहाँ पर उत्पन्न होते हुए राग आदि को भिन्न करके अपने द्रव्य स्वभाव को, पर्याय मात्र को भिन्न जानते हुए द्रव्य स्वभाव को मुख्य करना, जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो, ये आर्ट है। समझ आई बात? हम तो पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु है, पूरी वस्तु, प्रमाण का लोभ हो, ऐसा नहीं। समझ आई बात? तो इस प्रकार की भ्रांति हमको नहीं हो, हमको नहीं हो। ठीक है, देखो टीका, अवश्यम भावी जो मरण है, तब कषाय का त्याग करते हुए, देखो आगे बहुत गंभीर बात लिखी है, बहुत गंभीर। तब कषाय का त्याग करते हुए राग द्वेष बिना ही प्राण त्याग करने वाला जो मनुष्य है, उसको आत्मघात नहीं हो सकता। अब ये राग द्वेष बिना का मतलब क्या है? सिर पर सिगड़ी जल रही है ना? अब द्वेष नहीं हो रहा सिर पर सिगड़ी जलाने वाले के प्रति। क्या बोला? द्वेष नहीं हो रहा। और वितराग। हाँ, और मान लिया कोई असाध्य रोग भी चल रहा था और फिर किसी ने सिगड़ी जला दी, तो राग भी नहीं हो रहा। वैसे ही बहुत परेशान थे, ये रोग बहुत ऐसा, अच्छा किया सिर पे सिगड़ी रख दी, छुट्टी कटे। न राग है न द्वेष है। द्वेष है। अब जिसको राग द्वेष नहीं है बाहर की परिस्थिति के प्रति, जिसको राग द्वेष नहीं है, तो उसको आत्मघात कैसे हो सकता है? उसका विपरीत हो रहा है, उसको तो आत्म सन्मुखी हो रहा है। कैसे हो सकता है आत्मघात? बोलो। आत्मघात तो नियम से द्वेष रूप है। पहले शायद आपको बात बताई है कि नहीं बताई, हमारे घर में हो गया था ऐसा। हमारी कजन सिस्टर थी, अभी ये पढ़ रहे थे ना, तो उसकी उसकी याद आई। थोड़ी सी स्टोरी है, 2-1 मिनट की, आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे एक मैसेज मिलता है ना, इसलिए शेयर कर रहे हैं। वो क्या थी? वो कजन थी हमारी, हमसे छोटी थी, है ना, और बहुत इंटेलिजेंट पढ़ाई वढ़ाई में, और उसने आगरा मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था। और जब आगरा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में थी, तब भी अपनी मेडिकल बुक्स के बीच में रख के स्वाध्याय करती थी, है ना। और जैसे उसने एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया, वैसे उसने घर में आके डिक्लेयर किया कि मुझे शादी नहीं करनी और मुझे घर में नहीं रहना। तो अब उस पर तो कहते ना 8-10 लाख रुपए खर्च हुआ था। तो भाई वगैरह ने सबने विरोध करते ही है घर वाले, लेकिन वो मानी नहीं। उसने बोला कि मुझे तो कहीं बाहर किसी संस्था में किसी ऐसी जगह पर मेरे को रख दो। तो श्रीमद रायचंद जी के आश्रम में राजकोट में जाके हमारे भाई ने, कजन ब्रदर ने, उन्होंने क्या किया, एक वहां पर उसको रूम दिला दिया और वो कई वर्षों तक वहां रही। खूब स्वाध्याय करती थी, सब करती थी। और कोई घर में शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, कोई मरे जिए, वो कभी नहीं आई घर में, आती ही नहीं थी वो। और कभी आती थी तो बस एक कमरे में बंद रहती थी, किसी से मिलती जुलती नहीं थी। फिर ऐसे ही एक बार उसका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया, तो फिर वो आई आई तो हमारा भी मिलना जुलना हुआ उससे, तो अपन ने फिर स्वाध्याय की बात की। जैसे ही उससे स्वाध्याय की बात की ना, तो वो अट्रैक्ट हो गई। फिर वो आने लगी, तो फिर उसको कुछ कैसेट्स वगैरह पंडित साहब के, सुमत जी भाई साहब के, कुछ आज से कोई 15-18 साल पहले की बात है, उसको वो सब कैसेट्स वगैरह दिए।
तो वो सुनती थी, लेकिन बहुत परेशान थी। वो ऐसा बोलती थी कि दीदी मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में 1000 बिच्छू एक साथ मुझे काटते हैं, ऐसा बोलती थी। तो उसकी मेडिसिन वगैरह भी चल रही थी और छुप-छुप के काम करती थी वो। फिर बोलने लगी मैं घर में, फिर सोनागिर में उसको एक रूम दिलाया। फिर उसको एक बार बड़े पंडित साहब के पास लेके गए कि वहाँ इसे कोई समाधान मिले, और लग्ज़री लाइफ़ थी उसकी। वो ऐसी वाली नहीं थी जैसे आज ब्रह्मचारी बहनें वगैरह होती है ना, अपना काम खुद से कर लेती हैं, खुद से खाना बना लिया, खुद से कर लिया, वो कुछ नहीं करती थी। उसको रेडीमेड खाना चाहिए था और बस अपना स्वाध्याय करती रहती। कुछ काम ऐसे बॉडी से कुछ काम नहीं करती, लेकिन बहुत परेशान थी। तो पंडित साहब से भी उसे कुछ समाधान नहीं मिला, वो रामायण में भी नहीं रही। फिर वो वहीं कहीं बाहर रहने लायक ही नहीं थी, क्योंकि उसको बहुत तकलीफ होती थी। फिर लास्टली वो ग्वालियर में उनके भाई साहब के घर में ही आके रहने लगी। फिर कभी-कभी घर आती थी तो हम हमारे पास आती थी, स्वाध्याय करते थे। चली जाती थी, सुबह आती थी, शाम को चली जाती। फिर ऐसी कुछ-कुछ बहकी-बहकी बातें करने लगी वो, है ना? कैसे होता है मरण, कैसे होता है, और एक दिन मैसेज आया कि उसने क्या किया, फांसी लगा ली। समझ आई बात? फिर तुरंत-तुरंत पुलिस को खबर की, सब काम हुआ। क्या कहना है यहाँ पर कि जो जीव ऐसा तत्व निर्णय के अभाव में, अब या अपन ऐसा कहें कि वो तत्व निर्णय करने वाला भी हो सकता है, वो तो उसकी पर्याय जाने। पर यदि देह का बहुत लक्ष्य हो जाता है ना, तो सारे जीवन की करी हुई सब मेहनत वो सब बर्बाद चली जाती है। अब देह के प्रति इतनी एकत्व बुद्धि, इतनी ममत्व बुद्धि, और उस देह में होने वाले रोग से इतना द्वेष, भयंकर द्वेष। और पता है वो पत्र लिख के उसने घर में किसी को कोई आपत्ति नहीं आए कि ऐसा तुम्हारे घर में क्यों हुआ, उसने लेटर लिखा कि मेरे घर वालों की कोई गलती नहीं है, मैं असाध्य रोग से पीड़ित थी, मैं देह का त्याग कर रही हूँ, ऐसा लिखा उसने पत्र में। मैं अपनी देह का अपनी स्वेच्छा से त्याग कर रही हूँ। तो बोलो ये स्वेच्छा से त्याग है। पॉइंट समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल क्यों दिया? हाँ दीदी, द्वेष बुद्धि है, द्वेष अति बुद्धि है। आत्म है ये। जो आत्म सन्मुखता पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्म सन्मुखता पूर्वक जो राग आदि को घटाते हैं, उनकी आनंदमयी प्रवृत्ति होती है। उनकी ऐसी राग द्वेष रूप प्रवृत्ति नहीं होती कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए। समझ में आ रही है? ये भाव है यहाँ पर, सहज स्वीकृति, राग द्वेष नहीं, सहज स्वीकृति। यदि शरीर में कोई असाध्य रोग हुआ, श्यानी भक्षण कर रही है, तो पर द्रव्यों के प्रति भी द्वेष नहीं। क्यों? बोलो क्यों? द्वेष वो मात्र नहीं कर करना है। फिलोसफी पर, जब भी पर से रिले हाँ, फिलोसफी खड़ी करो। क्या खड़ा? कर्म फिलोसफी, अपने ही पूर्वकृत कर्म का उदय है। हम्म। क्या? पाशनाथ मुनिराज के ऊपर पिछले पिछले और भवों में भी कमठ ने जितनी बार उपसर्ग किए, और मुनिराज की अवस्था में भी, तो वो क्या था? कमठ की गलती कि पाशनाथ भगवान का इटसेल्फ पाप का उदय। उन्हीं के पाप का उदय था पार्श्वनाथ भगवान के। देखो ये भी मेरे को एक बात शेयर करनी थी। क्या? कि ये जीव बहुत सहजता से बोल देता है। क्या हम्म बोल देता है? हाँ सही बात है, पाप का उदय। अब ऐसे अपने ऊपर रखो,
जैसे मान लिया मैंने किसी के साथ बहुत अच्छा में भला ही भला किया हो ना, और फिर उधर से प्रतिकार आए और थोड़ा भी सा भी स्वाध्यायी है, तो क्या विचार करता है? सही है, अपने ही पाप का उदय, अपने ही पाप का उदय। अब अभिप्राय में देखना है और इंटरनल डीप जाके कि उस व्यक्ति की आपको लगती है कि नहीं। ये पाप का उदय कहना तब सार्थक है जब वो निर्दोष दिख रहा है, उसके प्रति राग नहीं है, उसके प्रति द्वेष नहीं है, उसके प्रति आपका जो व्यवहार नहीं बदला। क्या बोला? हाँ, वो सामने वाला व्यक्ति के प्रति न राग हो न द्वेष हो, संभाव हो, उसका अपना व्यवहार उसके प्रति नहीं बदला, वो उसकी वो प्रतिकार कर रहा है और आपका व्यवहार नहीं बदल रहा। पॉइंट समझ में आया? ये मास्टर की है ये। अभी भी उसी तरह से बात करते हो, अभी भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे हो, आपका जो कुछ पहले था वही अब है, उसके प्रतिकार करने पर भी अब भी आपका वैसा का वैसा रिएक्शन है। पकड़ में आया? ये बात समझ में आएगी कि सीता जी का तीव्र कर्म का उदय, तीव्रतम कर्म का उदय जंगल में निकलना पड़ा, और राम दोषी नहीं दिख रहे। हम तुम तो कह रहे हैं राम की गलती है, राम को नहीं निकालना चाहिए, लेकिन सीता जी राम को दोषी नहीं देख रहे। और ये 100% ट्रुथ है कि जब कर्म तीव्र कर्म का उदय हो और नो कर्म बहुत समझदार हो, सम्यक दृष्टि भी हो, तो भी कर्म के तीव्र उदय में वो निमित्त अनुकूल ही पड़ता है। चाहे रामचंद्र जी की एक साइड में ऐसा चलता हो कि सीता निर्दोष है, सीता निर्दोष है, फिर भी कोई ऐसा निमित्त बन गया धोबी कि उसके कहने पर उनको ये वाली बात पकड़ में आई कि नहीं, ये लोक विरुद्ध है, अगर ऐसा होएगा तो फिर अनाचार हो जाएगा। कुछ भी एनी टाइप ऑफ निमित्त बनेगा जो उस उदय के, वो उस घटना घटित होने के अनुकूल ही होगा। समझ में आ रही है? आपने जिसको 10 करोड़ रुपए देके उसकी हेल्प की और आपका उदय आया, तो वो ही व्यक्ति प्रतिकार करेगा, उसको निर्दोष देगा। बहुत बढ़िया। समझ आ? हाँ दीदी। तब स्वीकार हुआ कि आपने कर्म के उदय का विचार किया। नंबर 1 बात है ना, ये अभी फर्स्ट एड हुआ। क्या हुआ ये अभी? फर्स्ट एड हुआ, ऑपरेशन नहीं हुआ। अब और मूलभूत ऑपरेशन क्या? अरे तो ज्ञानानंद स्वरूप ही हूं, मैं देह नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं, धन दुकान मकान मेरी नहीं, ये सब कर्माधीन विनाशी है, इस पर द्रव्य का तो दोष है ही नहीं, पर मेरे को भी इससे कोई लाभ हानि नहीं है। क्यों? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान है। क्या बोला? जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं, बस ज्ञान, बस ज्ञान बस है। ज्ञान, बस ज्ञान है। आप सब लोग है ना अच्छे से स्वाध्याय करते हो, तो ऐसा मन हुआ कि चलो सबको एक एक सोने की चेन है ना गिफ्ट करें, है ना? तो 1 बाय 1 रूम में बुलाते गए, तो क्या किया, एक स्टैंड पे एक सोने की चेन लटका दी और सामने दर्पण रख दिया और सबको बोले थे दर्पण में क्या दिख रहा है आपको? सोने की चेन, ले जाओ। फिर दूसरे को बुलाया, दर्पण में क्या दिख रहा? सोने की चेन, आप ले जाओ, आपके लिए है। लोग अरे इसमें कुछ चेन है, कोई कुछ चेन है इसमें, ये तो दर्पण में प्रतिबिंब है। बोलो मेरे ज्ञान में कौन सा ज्ञेय है, किससे लाभ है, किससे हानि है, देह की कौन सी क्रिया अच्छी है, कौन सी क्रिया खराब है? बोलो। धन की हानि मेरी हानि है, धन का लाभ मेरा लाभ है, घर में स्त्री पुत्र आदि का लाभ मेरा लाभ है, उनकी हानि मेरी हानि है। बोलो।
श्रीमद जी ने बहुत लिखा है बढ़िया। ना, क्या है वो? नर देह की ये हार है, सुख प्राप्त करता सुख टरे से, ये शाल। जो बाहर में जो कुछ बढ़ता है ये मेरे लिए क्या है? ये तो नर हम्म। देह की हार है। ऐसी ऐसी हरी जो पॉइंट समझ में आया? हाँ। ऐसा ये सब क्या है? ये मेरे ज्ञान में झलकते हुए बस गेय पदार्थ हैं, और गेय से मेरे ज्ञान में कोई अशुद्धि नहीं आती। यहाँ पे तो सहज स्वच्छ ज्ञान है। पॉइंट समझ में आया? इसलिए किसी के प्रति सिर पर सिगड़ी जल रही है, उसके प्रति द्वेष नहीं, देह के प्रति भी द्वेष नहीं, देह के प्रति राग भी नहीं। अरे ये तो जल रही है जल रही है, राग भी नहीं द्वेष नहीं, ये सब कर्माधीन विनाशी है। ये परद्रव्य मेरा पहले से ही नहीं था, ये परद्रव्य जल रहा है, इससे मुझे क्या? मैं तो मूर्ति प्रदेशों का पुंज हूं, और मेरा ज्ञान स्वभाव इससे अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। बस यही है आर्ट ऑफ लिविंग, और ये यही है आर्ट ऑफ डेथ। समझ आई बात? बहुत बहुत सुंदर बढ़िया। दीदी। ऐसा दीदी वो तो आईना क्या? वाला उदाहरण सही था, क्योंकि बस अगर आप हाथ में भी सोने की चेन देते तो वो तो आईने में ही झलकती है, मेरे में क्या आया, मेरे ज्ञान में झलकी है बस, और मेरे ज्ञान में ज्ञान ही है। स्पष्ट क्लियर होने से हमारे को कोई भ्रम नहीं होता है ना, कोई हमारे को राग द्वेष नहीं होते। ऐसा एग्जैक्टली सेम ऐसा का ऐसा मैं ज्ञान दर्पण हूँ। आज सुबह चर्चा आई थी कि द्रव्य हैं, स्त्री पुत्रादिक मकान दुकान, ये तो गे है ही, एक बाहर में गे और एक ज्ञान में गे बन रहा है ना। इस एग्जैक्टली सेम चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है, एक बाहर कषाय और एक ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली कषाय, वहां पर भी दो कषाय। समझ में आ रही है? बाहर की कषाय बाहर है, तो मेरे ज्ञान में प्रवेश नहीं करती, और ज्ञान में जैसे बाहरी गेय नहीं है, ऐसे अंदर वाले गेय भी ज्ञान में नहीं है। ज्ञान की बढ़िया, स्वच्छता में की है, और बहुत ज्ञान की बढ़िया। स्वच्छता में पर गेय, वो कषाय भी झलकती है ज्ञान की स्वच्छता में। कभी कषाय रूप नहीं, बहुत होता नहीं बढ़िया। है। एक कषाय आई चली गई, ज्ञान तो वहीं रहा, दूसरी कषाय आई चली गई, ज्ञान तो वहीं का वहीं रहा। आरी बात हाँ समझ जी में? दीदी। देखो ज्ञान का नाश कहाँ हुआ? कषाय का नाश हुआ, ज्ञान का नाश नहीं हुआ, है ना। इस तरह से इस जीव को राग द्वेष बिना ही प्राण त्याग करने वाला जो पुरुष है, उसको आत्मघात नहीं हो सकता। वो तो उसको आनंदमयी परिणति चल रही है, और उस आनंदमयी परिणति का नाम संलेखना है। आज अपन ने संलेखना को किससे जोड़ा? आनंद। ऐसा। और आत्मघात द्वेष परिणति है। राग रूप भी हो सकती है, किसी के राग में, उनके राग में लोग देह त्याग देते हैं। अब किसी को करोड़ का घाटा हो गया, कैसे भरेंगे कैसे भरेंगे, मर जाओ। पत्नी बच्चों के प्रति राग है कि अगर मैंने सब कुछ दे दिया तो मैं पत्नी बच्चे कैसे जिएंगे, तो रुपया नहीं दे सकते, प्राण दे सकते। ऐसी अद्भुत बातें हैं, हमने को बराबर समझना चाहिए। देखो ये मनुष्य, अभी अपनी सारी बातें इसमें आएंगी। ये मनुष्य पर्याय इस एंगल से सबसे श्रेष्ठ पर्याय है अन्य अन्य गतियों की सापेक्षता में, क्योंकि यहाँ पर सम्यक दर्शन तो हर गति में हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, लेकिन संयम अकेला मनुष्य पर्याय में होता है। मोक्ष की प्राप्ति अकेली मनुष्य पर्याय से होती है। इसलिए ये इस मनुष्य, भले महिला है स्त्री है,
वो भी पंचम गुण स्थान को धारण कर सकती है, देवांगना नहीं कर सकती। पॉइंट समझ में आया? और नरक में तो सब नपुंसक ही होते हैं। ऐसा भावार्थ पर चर्चा अपन कल करेंगे, समय अभी हुआ है। जिनवाणी हंसे सुजे लोकालो, तो वाणी मस्त नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र।